Hello, everybody. So today we'll read about Dalton's law of partial pressures. Dalton's law of partial pressures. See, हम तक अब तक यहाँ तक पढ़े थे, मतलब बॉयल्स लॉ में प्रेशर जब हमारा मतलब वॉल्यूम के साथ कैसे रहता है, प्रेशर वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हम देखे मतलब चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम जो था वो डायरेक्ट प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे था, इट वाज प्रोपोर्शनल। ओके, सो ऐसे हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉस देखे तो उनमें क्या देखे हम ना, गैस का जो है जो सिग्निफिकेंस है उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वॉल्यूम। तो चलो गैस को हम जितना भी रखें, सोचो इतना छोटा गैस है, इतना थोड़ा हम अगर इस रूम पे डालेंगे तो जनरली इस रूम का वॉल्यूम दैट गैस विल अटेन, सो द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो गैस का वॉल्यूम में हम कुछ कर नहीं सकते, वी कैन टेक द वॉल्यूम वी एज इट इज, बट यस द वन थिंग दैट डिफर्स इज यहाँ पे जो गैस का जितना प्रेशर था अगर ये रूम में डाल देंगे तो गैस का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो गैस का वॉल्यूम पे हम उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हम प्रेशर पे ध्यान देते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये था, चलो गैस का टेम्परेचर, हम तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर डिफर कर सकते हैं वॉल्यूम, लेकिन इन सब में जो मैक्सिमम अफेक्टेड थिंग है वो है तुम्हारा प्रेशर। क्योंकि हम अगर वॉल्यूम ज़्यादा कर देंगे इसका मतलब ये नहीं टेम्परेचर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख सकते हैं। सोचो ये रूम में इतना छोटा में ये गैस रखे और उसको खोल दिए, ढक्कन खोल दिए, तो नेचुरली वो गैस उड़ के ये रूम का वॉल्यूम हो जाएगा, बट दैट डजंट मीन जो ये गैस का मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नो, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट एंड द प्रेशर विल ओनली बी गेट, इट विल ओनली गेट अफेक्टेड। ओके, सो तभी क्या हुआ, लाइक डाल्टन जो थे उन्होंने एक उनका एक लॉ दिया, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सो लिखो बच्चों, इट स्टेट्स दैट if two or more gases which do not react with each other are kept enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum total of the partial pressures exerted by each gas if kept alone in the vessel. Likho, so it states that the total pressure, if two or more gases which do not chemically react with each other are kept enclosed in a vessel, then the total pressure exerted by the gas is the sum total of the partial pressures, sum total of the partial pressures exerted when present alone by each gas when present alone in the same vessel। कहने का मतलब ये था बच्चों, अगर सोचो कुछ ए गैस है और कुछ इफ में से कुछ बी गैस है, दोनों कुछ उनका जो प्रेशर रहता है, सोचो एक वेसल में डाला गया है और दोनों का अलग से उनका पी बी, ये प्रेशर एग्जर्ट करता है पी ए और पी बी। अगर हम सोचो ऐसे लेंगे तो देखो, अगर इफ यू टेक दैट इन ए, हमारा तुम्हारा जो, मैं इससे पहले तुम्हें भी मैं ये कर चुका हूँ, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें
जब मतलब गैस में जो हम किए थे, जब हम उसको रखे थे एक वेसल में, तो हम क्या किए थे, अगर एक वेसल में अगर रखेंगे, सोचो ऐसे अगर वेसल में रखेंगे, सपोज दिस वन इज द H1 अगर A गैस का, और वही B गैस को अगर हम वेसल में रखेंगे, देन इफ इट exerts a pressure of H2, let us assume it is H2, okay. So this is V gas, and the volume is definitely it is V, okay. So the total pressure, if two gases are kept again in the same container that is having the same V, okay, same V, okay, so let it be H3 when both the gases are kept. So here if you see, then H3 is equal to H1 plus H2, or we can say the P total is equal to PA plus PB. What is PA? It is the total pressure in this vessel. The volume is V. See, the volume does not change. What is PA? It is the pressure exerted by gas A when it was kept alone in the vessel, in the same vessel. And what is PB? It is the pressure of gas B when B gas was kept alone in the same vessel. Okay. So now if we want to calculate, so as we can see, there are certain applications of Dalton's pressure. Now first applications. So first application is pressure of dry gas. Now dry gas का मतलब क्या है? तुम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देख चुके होगे दैट ये जो मतलब हम गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से निकाल देते हैं, या फिर बहुत सारे में क्या है, जो गैसेस those which are insoluble in water, okay, insoluble in water, we we take that or we get that those gases by downward displacement. एक डिलीवरी ट्यूब रहता है जो पानी के अंदर से पास होता है, और वो जो गैस है हमें इन्वर्टेड जार में मिल जाता है, ओके. सो दैट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में हम उसको निकाल देते हैं. सो इन दैट मेथड हमें क्या करते हैं, जनरली यहाँ पे अगर एक ऐसे अगर सोचो, यहाँ पे ऐसे अगर एक ट्यूब एक वेसल लेते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं, और हमें जिसमें कलेक्ट करना है हम उसको यहाँ पे इन्वर्टेड करके रखते हैं, तो जाहिर सी बात है पानी थोड़ा ऊपर उठता है. देन एक डिलीवरी ट्यूब हम उसको रखते हैं. सोचो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन दे, okay, so as oxygen is lighter than your water and air, so it will be present here. Now whatever the oxygen, तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीजन हमें मिल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का जितना प्रेशर था उतना ही है. नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कुछ वाटर वेपर का भी तुम्हारा प्रेशर है, वाटर वेपर का. So those two actually contribute to the total pressure present inside this vessel. Now अगर हम Dalton's law of partial pressure डालेंगे तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, P total equal to हमें आता है P of oxygen plus P of water vapor, right? So ये है हमारा टोटल प्रेशर. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है,
we have to get this P of O2. This is the dry gas. Whereas it is here, it is mixed with the water vapor. Okay. So यहाँ पे water vapor का भी partial pressure रहता है और तुम्हारा ऑक्सीजन का भी partial pressure रहता है. तो अगर हमें ड्राई गैस का निकालना है, मतलब PO2 का निकालना है, it is P total minus P of H2. So देखो बच्चों, यहाँ पे जो PH2O है, ये जो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर है, एक्चुअली दैट इज प्योर, उसको मतलब तुम्हारा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में और तुम्हारा फिजिक्स के लैंग्वेज में या साइंटिफिकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है एक्वस टेंशन. तो हम अगर ऐसे लिखेंगे ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस योर एक्वस टेंशन. What is aqueous tension? Aqueous tension is nothing but it is partial pressure due to water. That is aqueous tension. Okay. So this is the way that we can calculate the partial pressure of pressure due to dry gas. Okay. Then there is another application, that is calculation of partial pressures. Okay. So calculation of partial pressures. देखो बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स में अगर हम सेकंड एप्लीकेशन इज कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, मतलब जैसे हम यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन में जानते थे दैट PV इक्वल टू nRT. So what is P? It's the pressure of the gas, V volume of the gas, and number of moles, R it is Rydberg's constant, और T तुम्हारा आ जाता है temperature. Okay, temperature at which the gas was kept. तो अगर हम ऐसे लिए लेंगे तो सोचो कुछ एक A और B दोनों गैस लिए, दो गैस लिए. लेट अस टेक let A be a gas having, मतलब A का एक गैस लेंगे जिसका प्रेशर PA है और वॉल्यूम है V, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं है, सेम वेसल है, और तुम्हारा टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर इज T. Okay, so we get that it is and number of moles is Na. Okay, number of moles, so number of moles of the gas is equal to Na. So we get, and for B pressure is equal to PV, वॉल्यूम सेम V है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है, एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Np. तो देखना है अगर हम PA VA इक्वल टू PA V तो सेम है, इज इक्वल टू NaRT, और दैट इम्प्लाइज अगर PA में बोलूँ, PA इक्वल टू क्या होगा, NaRT बाय V. ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन लो. देन सेकंड इक्वेशन अगर देखेंगे सिमिलरली, PBV इक्वल टू NBRT, दैट इम्प्लाइज PB इक्वल टू NBRT बाय V. तो यहाँ पे अगर हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डालेंगे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन क्या होगा, P टोटल क्या होगा, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, जाहिर सी बात है. सो PA क्या हो सर, NaRT बाई V. PB क्या है,
एन वी आर टी बाई वी। सो दिस इज इक्वल टू, अगर आर टी कॉमन लेंगे तो एन ए प्लस एन वी इंटू आर टी बाई वी आता है। नाउ इफ वी वांट टू नो, अगर हम ऐसे ये सोचो, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। अगर डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, अगर पी ए बाई, therefore पी ए बाई पी टी क्या होगा? तो ये आएगा तुम्हारा एन ए आर टी बाई बी बाई एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी बाई बी। सो वी गेट एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। बच्चों, हम लोग पढ़े थे पहले स्टॉकियोमेट्री में। सो द मोल्स ऑफ ईच गैस बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट, इट इज द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन उसको बोलते हैं। ओके, सो हियर इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो विच इंप्लाइज दैट अगर पी ए को इंडिविजुअली लेंगे, पी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज एक्स ए इंटू पी टी। वैसे ही अगर पी बी का निकालेंगे, ओके, सो पी ए का निकालने से इट इज मोल फ्रैक्शन आर टी आता है। वैसे ही दैट इंप्लाइज पी बी इक्वल टू कितना आता है बच्चों? पी बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू बी, फिर पी टी। ओके, वैसे ही पी बी बाई पी टी इक्वल टू एन बी आर टी, सेम करने से वी गेट दिस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B into PT. So this is the way that we can calculate the partial pressure of each gas when we know the number of moles. Number of moles अगर पता है, नहीं तो मोल फ्रैक्शन अगर दे दिया है और तुम्हें टोटल प्रेशर दे दिया है, then you can calculate the same by using Dalton's law of partial pressures. So this was all about the class. और उसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस, वो सब पढ़ना है, एंड इट्स पोस्टुलेट्स का जो जस्टिफिकेशन होता है वो सब के बारे में पढ़ेगी। ओके।